नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। सहसपुर थाने के अंतर्गत शंकरपुर गांव में एक मासूम बच्चे को अपहरण करके उसको मौत के घाट उतार दिया गया। सिर्फ फिरौती ना मिलने के कारण अपहरणकर्ताओं ने उसको मौत के घाट उतार दिया। यह कैसा शॉर्टकट तरीका है कि जहां हम पैसे के इतने बड़े लालची बन जाते हैं कि जहां पर पैसा न मिलने के कारण हम किसी की जान को सेकंडों में खत्म कर देते हैं। एक मासूम बच्चा जिसने शायद ये नहीं मालूम है उसको कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, लड़ाई क्या है और अच्छाई क्या है, उसको शायद इसका फर्क भी नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी वैसी दरिंदरों ने उसको मौत के घाट उतार दिया। आज परिजन जो है मांग कर रहे हैं कि जो पड़ोसी है उसी ने पूरे अपहरण की षड्यंत्र रचा और पुलिस उसको बचाने का प्रयास कर रही है। उनका आरोप है कि उसने धमकी दी थी कि वो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मामूली सी कहासुनी पर क्या हम इतने बड़ा स्टेप उठा सकते हैं? किसी के बच्चे को उठाकर उसका अपहरण करके उसका मौत के घाट उतार देना, ये कहाँ की बात हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पुलिस जहां अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने 8 घंटे के अंदर मामले का खुलासा कर दिया। अरे, आपने 8 घंटे के अंदर मामले का खुलासा तो किया, लेकिन क्या उस मासूम को बचा पाए? उस मासूम को तो मौत के घाट उतार दिया। आज उस बच्चे की डेड बॉडी घर पर पहुंची, उसके दाह संस्कार होना था, पुलिस मौजूद थी, लेकिन जो ग्रामीण थे उन्होंने पुलिस को घेर लिया। उन्होंने कहा कि जब तक के आरोपियों को पकड़ा नहीं जाएगा, जो मुख्य आरोपी है उनको बचाने का प्रयास कर रही है पुलिस। तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या जिसको लेकर आज परिजनों ने हंगामा काटा और उन्होंने पुलिस पर आरोप भी लगाए, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या जो आरोपी पुलिस ने पकड़े हैं वही असली दोषी है या जांच में और भी आरोपी सामने आते हैं। आइए देखते हैं सहसपुर से जुड़ी हुई ये खास रिपोर्ट। देवी शिल्पा जी, बताइए कि आप बच्चे क्या लगते हैं? मैं तो कोई नहीं लगती हूँ, मैं पब्लिक हूँ। हम लोग दूसरे सदस्य हैं। एक माँ की दर्द माँ ही जानती है सर, इसीलिए हम लोग कल से यहाँ पे धरना गिरा रखी हूँ। आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 3 दिन हो गया इस बात के लिए, अभी तक पक्का मुजरिम पकड़ा नहीं गया है। और ऊपर से हम लोगों को जब रोड को कहीं घेरने के लिए, तो ऊपर से हम लोगों को पुलिस दबाव दे रहा है, धमकी दे रहा है, जो तुम्हारे भी बच्चा खतरा हो सकता है कभी भी, तुम इस मामले में आओ नहीं। घर वाले को भी जबरदस्ती घर में पकड़ के ले जाते हैं। सही बात है। उसने कल दावा किया था कि हमने 2 मुजरिम पकड़े हैं। कहाँ 2 मुजरिम? तो क्या लगता है? 2 मुजरिम को तो अभी तक हम लोगों को दिखाया नहीं गया है, हम लोग देखे नहीं है अभी तक सर जी। और दूसरा बात, बच्चे को जब बोल रहा है दाह संस्कार करने के लिए, अगर दाह संस्कार हो जाएगा तो इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। कुछ नहीं होगा। तो क्या आप दाह संस्कार करेंगे बच्चे का? नहीं करूंगी जब तक हमें इंसाफ नहीं चाहिए। नहीं मिलेगा। दबाव ये कर रहा है जो बच्चे को कोर्ट फैसला करेगा, आप लोग कुछ कर नहीं सकते हो। इंसाफ, आप क्या इंसाफ चाह रहे हो? हमें मौत, सजाए मौत चाहिए, फांसी चाहिए। धमकी दिया था कि भारी पड़ूंगा, धमकी दिया था भारी पड़ूंगा, मार दिया, पुलिस छू नहीं रही थी। फांसी होनी चाहिए, फांसी होना चाहिए। मुझे तो क्या नाम है उसका, नाम भूल गया मैं। बगल में बिल्डिंग से दौड़ता हुआ निकला था मेरा बेटा, उसके बिल्डिंग से दौड़ता हुआ निकला। उसी बिल्डिंग में सारी शादी हुई थी, सारी शादी उसी बिल्डिंग में हुई थी। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। बोला था भारी पड़ूंगा, भारी पड़ूंगा।
बगल के बिल्डिंग का मालिक है। नाम भूल रहा हूँ, अमजद की अफजल क्या नाम है उसका, भूल रहा हूँ। 5 साल का बच्चा क्या किया था, मेरे 5 साल का बच्चा क्या किया था, उस दरिंदे ने मार दिया मेरे बच्चे को, गला दबा दिया मेरे बच्चे को, अली सकी नदी में डाल दिया मेरे बच्चे को। इतने छोटा था, 5 साल का मेरा बच्चा था, उस दरिंदे ने मार दिया मेरे बच्चे को। मुझे इंसाफ चाहिए अभी से फांसी दो, अभी के से फांसी दो मेरे बाबू। सर जानना चाहेंगे, बच्चे का अपहरण के बाद मर्डर हुआ है, ऐसे में आज परिजन जो है हंगामा कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, इस संबंध में अभियुक्त पंजीकृत है जिसकी विवेचना की जा रही है। 2 अभियुक्त ऑलरेडी अरेस्ट किए जा चुके हैं जी। रही जहाँ तक परिजनों की बात है तो उनसे वार्ता की जाएगी और जो भी मुमकिन होगा पुलिस से यथासंभव मदद की जाएगी और फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन परिजनों का आरोप है कि जो पड़ोसी है जिसके द्वारा उन्होंने पहले भी शक जताया था, उसको अभी तक भी पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है। देखिए, ये चीज़ें अब संज्ञान में आई हैं, पहले इस तरह की कोई बातें पहले से नहीं थी, ये अब संज्ञान में आई हैं और ऐसा कोई मामला है तो वो जो कुछ भी तथ्य देंगे उसकी छानबीन की जाएगी और कहीं तरह से विवेचना की जाएगी। क्या लगता है सर कि कहीं ना कहीं पूरे मामले को अगर देखा जाए तो पुलिस किस एंगल से उसको देख रही है? रैंसम है, किडनैपिंग थी और दुर्भाग्यवश दबाव पड़ा, 9 सीखे थे तो ये सब घटना हो गई।